ये नमामि गंगे जो कार्यक्रम है और पूरा ही गंगा को सुधारने का, रिजुविनेट करने का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। इसमें और कठिन काम भी है, लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी ने वादा किया था कि गंगा को मैं अविरल गंगा बना दूंगी और साफ कर दूंगी। सरकार बने हुए 3 वर्ष हो गए। मैं सिर्फ केवल एक पर्टिकुलर पूरे गंगा की बात छोड़िए, जो घाट और उनके किनारे शवदाह हैं उनके बारे में इनकी जो योजना है, मैं बनारस के बारे में जानना चाहता हूं कि दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल बगल में मणिकर्णिका घाट है, जहां सारे बनारस और आसपास के ज़िलों के लोग शव को लाते हैं और जलाते हैं। और वहाँ दशाश्वमेध घाट पर बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं और देखते हैं कि अधजली बॉडी वहाँ गंगा चूँकि कर्व होकर इस तरह से आई है कि पानी का फ्लो तेज नहीं होता है, तो वो ऊपर फ्लोट करती रहती है। आपने इस योजना के लिए 1186 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था। अभी तक केवल 40 करोड़ पूरे प्रोजेक्ट के लिए, ये केवल बनारस के लिए नहीं है, 40 करोड़ खर्च हुआ है। इसके मानी ये है कि इस रफ्तार से आप अगले 20 साल तक गंगा को साफ नहीं कर सकते। आंसर में 0 दिया। और कोई भी काम मैं जानना चाहता हूं कि कितने काम अभी तक 3 साल में पूरे हुए हैं, और केवल बनारस के घाटों को और मणिकर्णिका घाट को ठीक करने में आपको कितना टाइम लगेगा। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि माननीय राज्य मंत्री महोदय उत्तर देने में सक्षम थे, लेकिन चूंकि आपकी आज्ञा हुई है इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। गंगा के लिए 20,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ था। सबसे पहले गंगा की योजना बनी, नई सरकार के गठन के बाद योजना की हुई, उसके बाद योजना का कैबिनेट में अप्रूवल हुआ। पुराने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें लगभग 8,000 करोड़ लगेंगे और नए इनिशिएटिव लेने के लिए हमें लगभग 12,000 करोड़ लगेंगे, जिसमें कि गंगा नदी की सभी समस्याओं का निदान और उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज, जिसमें हमने यमुना को माना, रामगंगा को और काली को माना। फिर बात आई कि कार्य आरंभ करने के पहले कंडीशनल असेसमेंट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, उसमें क्रिमेटोरिया भी थे, उसमें घाट भी थे, बनारस के घाट भी थे। बनारस के घाटों को लेकर के माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य अवगत होंगे कि माननीय हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है कि हाईकोर्ट को दिखाए बगैर हम बनारस के घाटों के साथ, जो कि शमशान घाट को भी इंक्लूड करते हैं, हम अपनी तरफ से जब भी कोई कार्य योजना बनाएं तो हम उसका अप्रूवल वहाँ ज़रूर लें, क्योंकि बनारस के घाट लाखों साल की प्रक्रिया से चलते आए हैं और हज़ारों साल से उसमें बार बार पुनर्निर्माण होता रहा है। और इसलिए उनका एक विशेष प्रकार है, मणिकर्णिका हो या दशाश्वमेध घाट हो, ये इतने सनातन और पुरातन काल से चले आ रहे शमशान घाट हैं, ये महाजागृत शमशान माने जाते हैं। और मेरा अपना माननीय सभापति महोदय, माननीय सदन से मेरा एक अनुरोध है कि कुछ बातें गंगा की ऐसी हैं कि जिसमें हम सरकारी दखलंदाजी जितनी कम करें। हमने कोशिश करी है कि हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमें लगाने हैं, नेटवर्क की कनेक्टिविटी उसके साथ में करनी है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमें लगाने हैं, कैचमेंट एरिया हमें बढ़ाना है, ई फ्लो का निर्धारण हमें करना है, गंगा का जो फ्लड प्लेन है उसका भी निर्धारण हमें करना है। जो कंडीशनल असेसमेंट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई उसके बाद हमने एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ भी शुरू की, घाटों के निर्माण भी और क्रिमेटोरिया भी शुरू किए। लेकिन जिन घाटों का नाम माननीय सदस्य ले रहे हैं उनने साथ में एक बात कही कि मैंने ये बात कही थी। आपके माध्यम से मैं उनको एक बात बताऊंगी और पूरे सदन को भी बताऊंगी माननीय सभापति महोदय कि पूरे देश में जब रोड के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है
तो क्लियरेंसेस लेने में 2-3 साल लगते हैं और काम शुरू होने में और ख़त्म होने में 1-1.5 साल लगता है। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि 2018 में जो मैंने घोषणा की है उसमें गंगा के रिजल्ट आने लग जाएंगे। हमने इतनी तैयारी की हुई है। अब रही बात दशाश्वमेध घाट की और मणिकर्णिका की, उनका सवाल बिल्कुल वाजिब है, बहुत गंभीर सवाल है। उसके लिए हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं घाटों के, वो माननीय हाई कोर्ट ने उसका सुपरविज़न कर लिया है। उसके बाद हमने वहाँ पर काम शुरू किया है। मैं चाहूँगी माननीय सभापति महोदय, किसी दिन अगर एक दिन इसी विषय पर डिस्कशन हो जाए, सवाल जवाब में बहुत सारी बातें हम कह पाएंगे, लेकिन मैं अनुरोध करूंगी आपके माध्यम से माननीय सदन से कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सदन के सामने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। मैं और मेरा मंत्रालय अपनी पूरी CR रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है कि हमने गंगा पे अभी तक क्या काम किया है। इसके लिए हमें एक अवसर प्रदान किया। ठीक, अरे बैठ जाइए आपको नहीं, देखिए मंत्री जी ने डिस्कशन ऑफर किया है, आप नोटिस दीजिए। श्री राममूर्ति, सर पूरा हाउस ही गंगा से रिलेटेड है। नीरज 1 second. मालूम है मुझे। Sir, 4 projects under river development, 4 projects have been approved for Karnataka, the Upper Tunga, Rameshwaram, Karanja and Bhima. Out of these, first 2 have to be completed by March as per the specification, but they have not been completed. And out of the total 130 crores for Upper Tunga, only 23 crores has been released so far. And the same is case with Sri Rameshwaram. Out of 50 crores required, Ministry has so far released only 11 crores. I would like to know from the Honorable Minister, by when the Ministry is going to complete these projects. The case of release of funds is so meager. Silence, please. And the funds allotted is very, very meager. And since when the project is going to be completed? Thank you. पति महोदय, कर्नाटक के 4 प्रोजेक्ट हैं, वो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आते हैं, उसके द्वारा सैंक्शन है। 4 के 4 प्रोजेक्ट को टोटल सैंक्शन अमाउंट 66 करोड़ 25 लाख है, जिनमें से 47 करोड़ 83 लाख रिलीज हो चुका है। STP कैपेसिटी 41.64 MLD की इनसे क्रिएट होनी है, तो आप कह सकते हैं कि करीब 20 करोड़ रुपए बचा हुआ है रिलीज होने के लिए। 47 करोड़ रुपए रिलीज हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से। श्री राजीव शुक्ला। धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी ने नमामि गंगे के बारे में जवाब दिया। उसके पहले जो सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना है कि इनकी सारी योजनाएं हवा में बनती हैं। मैं माननीय जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि उन्होंने इसके पहले राज्य मंत्री ने भी कहा कि ये राज्य सरकारों का भी काम है नदियों की सफाई का। अगर आप देखें तो उत्तराखंड से लगा कर आधी गंगा जहाँ तक बलिया तक, तो इन्हीं की राज्य सरकारें हैं। तो ये जो NGT की रिपोर्ट अभी आई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ सख्तियाँ लगाई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 2500 करोड़ रुपए अब तक लग चुका, जो बिल्कुल बेकार है। इसलिए ये नियम लागू करने चाहिए, सख्ती करनी चाहिए कि जुर्माना लगाना चाहिए उन इंडस्ट्री पे जो वहाँ पे लगा जाती है और भेजती है। तो मंत्री जी, NGT की जो वर्डिक्ट आया है, इस पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है अभी तक? चलिए। माननीय सभापति जी, हमारे मंत्रालय में गंगा पर एक एक्ट पर विचार हो रहा है। उस एक्ट के अध्यक्ष जस्टिस गिरधर मालवीय हैं। हम उस एक्ट को राज्यों के साथ में भी शेयर करेंगे। जब NGRBA की बैठक हुई थी 2015 में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अनुरोध किया था, वो बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, कि अगर ऐसा कोई एक्ट प्रस्तावित है तो हमें उसको आप शेयर करिए। हमने तय किया है, एक्ट की कॉपी मंत्रालय में सबमिट हो गई है। मंत्रालय एक बार उसका निरीक्षण कर रहा है और उसके बाद में हम राज्यों के साथ में उसको शेयर करेंगे। उसके पहले NGT का जो ऑर्डर आया है, हम उस ऑर्डर का पूरा सम्मान करते हैं। इसके पहले भी इस प्रकार के नेचर के ऑर्डर आए हैं और उनका ध्यान रखा गया, उनका सम्मान किया गया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि नदियों के लिए, और ये मैं बिल्कुल निष्पक्ष अराजनैतिक भाव से ये बात मैं आपके सामने कह रही हूँ कि नदियों को बचाने के लिए सरकार की जो भूमिका है वो निर्माण कार्यों तक है। जैसे कि बसाहट को हटा देना, बढ़ा देना, STP लगा देना, ETP लगा देना, लेकिन मुख्य रूप से गंगा जैसी नदी को बचाने का जो काम है, क्योंकि गंगा राइन और थेम्स नहीं है, वो एक बार साफ़ हो गई,
अब उसमें लोग डिप नहीं लेते। गंगा में एक दिन में 20 लाख लोग डिप लेते हैं और पूरे साल भर का जो एवरेज है वो लगभग 60 करोड़ है। इसलिए मुख्यतः जो आज तक हुआ है 70 साल 72 साल पहले तक कि जनता ने उसको ठीक रखा है, आगे भी हम जन जागरण के जरिए एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ कि माननीय सदन में एक बार इस विषय पे हम बता दें कि सरकार क्या कर रही है और आगे माननीय सदस्यगण और हम सब मिलकर के समाज के बीच में जाकर के क्या करें, इस विषय में अगर विस्तार से यहाँ चर्चा हो जाए तो बहुत उपयोगी होगा। Give a notice for a discussion, please. Let's get on with the next question. नहीं, हो गया, आपका सवाल हो गया. Give notice for a discussion.